डियर स्टूडेंट, आज वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। और ये क्वेश्चंस आपका जैक बोर्ड में पूछता है अक्सर, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, इसीलिए सारे एग्जाम्पल्स को इस वीडियो में मैं पूरी तरह बनाने की कोशिश करूंगा। यदि बन जाता है तो बहुत ही बेटर, नहीं बनता है तो मैं थंबनेल में डाल दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, ये पूछता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। दूसरा आपसे अक्सर पूछता है, हाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हेलियोस्फीयर, ये पूछता है। हेलियोस्फीयर के साथ साथ सॉलिड स्फीयर भी पूछता है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर अक्सर पूछता है, वो इस पीडीएफ में नहीं है क्या? वो इस पीडीएफ में नहीं है, डोंट वरी, नेक्स्ट पीडीएफ में देखेंगे। अभी फिलहाल आते हैं अपन लोग वापस इसी में। तीन चीज को देख लेंगे इसमें, एक तो ये वाला देख लेंगे, दूसरा ये क्वेश्चन देख लेंगे, तीसरा ये क्वेश्चन देख लेंगे, और ये वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आ जाओ फिर। हमने क्या पढ़ के रखा है भाई कि कोई यदि तार है तो ये लंबे तार है, तो ये इसमें तो पॉइंट चार्ज होगा नहीं, इसमें चार्ज क्या होगा आपका, बांटा हुआ रहेगा। तो बांटा हुआ चार्ज को घेराव के लिए अपने को एक सरफेस लेना पड़ेगा। तो आप ही बताओ, इस तार को घेर सके ऐसा कौन सा सरफेस है? ये तार है आपका, ठीक है, लंबा तार, ये डॉट डॉट का मतलब बहुत दूर तक गया। कौन घेर सकता है भाई? स्फीयर घेर सकता है क्या? स्फीयर घेरेगा तो फाड़ के निकल जाएगा। कौन घेर सकता है? सिलेंड्रिकल शेप, एक ही ऑप्शन है, सिलेंडर ही इस तार को पूरी तरह से घेर सकता है। समझ में आया दोस्त? चलो जी, अब दो तीन पॉइंट को इसमें आपको मैं याद दिलाऊंगा जो पिछली बार पढ़ाया था, ध्यान से देखिए। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों लिए वो समझा दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे तीन गो सरफेस है इसमें, पहला तो ये वाला सरफेस, दूसरा ये वाला सरफेस, तीसरा ये वाला सरफेस। तीन सरफेस है तो तीनों सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इसको एरिया 1 की वजह से फ्लक्स, एरिया 2 की वजह से, एरिया 3 की वजह से फ्लक्स। अब मेरे को एक चीज आपसे जानना है, क्योंकि मैंने ये आपको प्रॉपर्टी में बताया है, बता दोगे, याद आ गया तो बहुत ही बढ़िया, या तो फिर अभी समझ जाओ। किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है दोस्त? परपेंडिकुलर। याद आया? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यदि ये मेरा तार लेटा हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन होगा? ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होगा, या तो बाहर की ओर होगा या तो अंदर की ओर होगा। अब ये अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा वो अपन लोग बाद में जानेंगे, थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में। अभी अब बस समझ लो, ठीक है। तो आपको क्या कंसीडर करना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रहा है, तार से बाहर की ओर जा रहा है। अच्छा, ये बात मैंने समझा दी आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो एरिया 1 के लिए एरिया इधर की ओर है, इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जैसे ही फॉर्मूला लगाऊंगा ई ए कॉस 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0, मतलब एरिया 1 के लिए फ्लक्स तो 0 हो गया, खत्म खेला। एरिया 2 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, आउटवर्ड डायरेक्शन बोले तो नीचे में हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। यहाँ भी फॉर्मूला लगाऊंगा ई ए कॉस थीटा 90, कॉस 90 तो फिर एरिया, कॉस 90 0, फिर खत्म, फ्लक्स खत्म। तो बचा कौन भाई? केवल ये वाला एरिया। देखो इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा ए ई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 तो 1 होता है, तो ई इंटू ए आ जाएगा। ई का मान अपन लोग निकालेंगे और एरिया का मान निकालेंगे, या तो क्वेश्चन वाला देगा। समझ में आया ये वाली बात? आगे चलते हैं। इतनी सारी पॉइंट को आपको जानना था इस डायग्राम के अंदर। वी नो, हम लोग जानते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक गॉस लॉ। तो ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग रिलेशन जानते हैं। तो फ्लक्स जो होगा कै गो होगा भाई? 3 गो होगा। एरिया 1 के लिए फ्लक्स, एरिया 2, एरिया 3 के लिए फ्लक्स। अब क्यू इनसाइड, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू इनसाइड मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर
छोटा छोटा क्वेश्चन में तो चार्ज वहां दिखता था, 1 गो क्यू, 2 गो क्यू, 3 गो क्यू। यहाँ पे तो चार्ज दिख ही नहीं रहा है क्योंकि चार्ज तो बांटा हुआ है, देखो ना आप। तो भाई कैसे बांटा हुआ है? तार के लंबाई के लॉन्ग। तो लंबाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कौन सा पैमाना यूज करते थे? लेमडा। लेमडा इक्वल टू Q इंटू एल, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तार की यदि मुझे लंबाई पता चल जाए और क्वेश्चन वाला लेमडा देगा तो उस तार के अंदर कितना चार्ज है मैं निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लेमडा क्वेश्चन वाला दिया है, लेंथ भी क्वेश्चन वाला देगा, तो इसको इधर भेज दूंगा तो टोटल चार्ज निकल जाएगा मेरा। समझ में आया ना बात आपको दोस्त? वही चीज है यहाँ पे, लेट लेमडा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू इक्वल टू एन इंटू लेमडा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर एल लेंथ का तार है तो उसमें कितना चार्ज होगा? एल इंटू लेमडा। समझा दिया आपको? तो यहाँ क्यू इनसाइड कितना हो रहा है? क्यू इक्वल टू एन इंटू लेमडा, एल इंटू लेमडा, ठीक है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसके लिए ई डॉट डी cos 90 डिग्री, दूसरे एरिया के लिए cos 90 डिग्री तो ऑलरेडी समझा दिया आपको। ये तीसरा फ्लक्स के लिए देखो, तीसरा एरिया के लिए फ्लक्स ई डॉट डी ए cos 0, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये ई डॉट डी ए बच गया डी एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो आगे चलते, बस होने ही वाला है, आंसर आ गया आपका। अब ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई कांस्टेंट है, इसे बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और एरिया पे केवल इंटीग्रेशन लगेगा, तो एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डीए का मतलब क्या होगा? छोटा छोटा एरिया हो गया। छोटा छोटा एरिया को यदि कैलकुलेट करेंगे तो पूरा सिलेंड्रिकल का सरफेस का एरिया आ जाएगा। सिलेंड्रिकल का सरफेस का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल, तो यहाँ पे 2 पाई आर एल आपने कर दिया, ठीक आ गया दोस्त। अपने को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये दोनों चुपचाप है। अभी आगे जैसे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो 2 पाई आर एल क्या करेगा? इधर भेजो इसको, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट चुपचाप बैठा हुआ, इतना आते हैं देखो ना, एल छम छम एल कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया भाई? लेमडा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ये आर क्या चीज है? ये आर, छोटू आर, आर वो पॉइंट है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते थे। बहुत लोगों को लगेगा ये रेडियस है, लेकिन रेडियस बना कैसे वो तो देख लो आप ध्यान से। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ यही आर है आपका, ये तार है मान लिया। आपने क्या फॉर्मूला अपना? लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको याद कर लेना फॉर्मूला को। एक तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इतना, लेमडा का वैल्यू क्वेश्चन वाला देगा, सरकार देगा आपको। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8 अब आगे चलते यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा आर का मान यहाँ पुट कर देंगे, खट से आंसर आ जाएगा ना। कोई बोलेगा यहाँ पे बताओ, तो आर का मान दूसरा हो जाएगा। इस आर के लिए सिलेंड्रिकल शेप ये था, इस आर के लिए सिलेंड्रिकल शेप ये होगा, इधर वाला आर के लिए सिलेंड्रिकल शेप ये होगा, नीचे ऐसे भी जाएगा। तो आर एक्चुअल में है क्या? आर वो पॉइंट है इस कंडक्टर से जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, वो दूरी है। समझ में आया दोस्त? तो ये रहा पूरा डेरिवेशन, आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान से देखो, क्या ये तार की लंबाई पे डिपेंड करता है? नहीं, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। इसी वजह है कि जब आप बड़े बड़े ये जो टावर होते हैं ना, आपने देखा होगा गाँव में, इधर से जब तार ऐसे जाता है, इस तार के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसीलिए गन आवाज करता है, आपने सुना होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत घर घर की बातें हम लोग बाद में करेंगे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है, इसके वजह से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्त, इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे क्योंकि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। थैंक यू सो मच।